ये हैं रूड़ी के आलू। तो इनकी खुदाई चल रही है आज। देखिए भाई कुछ काफ़ी बड़े आलू दिख रहे हैं इस बार, तो बहुत ही अच्छे आलू हो रखे हैं। तो फिलहाल छीमियों को निकाल के मैं जेब में रख लेता हूँ, क्योंकि जेब में सही होगा सब्जी के। ये कट्टा तो जाएगा दुकान में, साथ में जो ये यहाँ चुन्नी पर रखे जा रहे हैं ये सब्जी के काम आएंगे। छोटे छोटे वाले आलू हैं। देखिए भाई एक काम तक ठीक से नहीं हो रहा भाभी से, है ना दोस्तों। फिलहाल कट्टा मैंने उठा लिया है, क्योंकि भाभी ने गिरा दिया था, भाभी की बस की नहीं रहेगी। लेकिन ये इस साल का पहला कट्टा होने वाला है। जो कट्टा मैं दुकान में रखने गया वो हुआ 55 किलो। चल लगो चलो। नमस्ते प्रणाम पहलाग दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल यूके 12 ब्लॉगर में। और मैं शिवम रावत स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों जो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है, देखिए कुछ इस प्रकार के मौसम के साथ और अपने प्यारे से गांव के नज़ारों के साथ हो रही है। फिलहाल आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। अभी भैंसों को हम लोगों ने अंदर नहीं डाला, क्योंकि सोचा था कि धूप आएगी और इनको बाहर निकालेंगे, लेकिन धूप ही नहीं आ रही है। तो इस वजह से भाभी आ गई इनको अभी अंदर डालने के लिए। और इस भैंस की नखरे देखो, ठीक ऊपर दीवार में चढ़ जाती है हर बार। बाकी आज ठीक सामने वाले खेत में भी चाची ने गुड़ाई का काम शुरू कर लिया है। वहाँ से इस साइड तो हम लोगों ने गुड़ाई की, इस खेत की हम लोगों ने मक्की की बुआई कर रखी है, और वहाँ से उस साइड कर रही हैं चाची। तो आज वहाँ पर पहले खोदा जाएगा, पूरी जितनी भी झाड़ होगी उसको फेंका जाएगा। तो दोस्तों देखिए सुबह सुबह प्रियांशी और भाभी आए थे ठीक नीचे इन सुगाड़ों में। ये हैं रूड़ी के आलू। तो इनकी खुदाई चल रही है आज। देखिए प्रियांशी को यहीं पर छोड़ दिया, भाभी घर भाग गई, है ना। प्रियांशी कह रही कि ये देखिए अब आ रही हैं भाभी, बहुत ही कामचोर बन रही है। जैसे ही प्रिया आई यहाँ खेत में तो भाभी भाग गई घर की ओर, बहाने मार के कि मैं भैंसों को डालने जा रही हूँ या वंशों को सुलाने आ रखी हूँ या इस खेत में हैं। तो देखिए भाई कुछ काफ़ी बड़े आलू दिख रहे हैं इस बार, तो बहुत ही अच्छे आलू हो रखे हैं। लगता है कि लगभग एक कट्टा हो ही जाएगा इस बार इस सुगाड़े में। तो चलो भाभी और तो रहेंगे यहाँ सुगाड़े की तरफ, और छीमी की बुआई करने 2-3 खेत और रह गए थे छीमी की बुआई करना, उनकी बुआई करके आते हैं। और देखिए दादी भी बैठ रही है यहाँ पर, है बूबू है छुई लगा तुम मुंडे गड़ी घ्याव करो उन खड़े जरा भी हल्का चाल तो बोल दे बेटे जो कचार बनो होता तुम तो तो चलिए अब मैं भी चलता हूँ छीमी की बुआई करने। जब दोस्तों कुछ दिन पहले गया था मैं छीमी की बुआई करने, तो मैं गया था ऊपरी छोर की तरफ, यहाँ ऊपर के साइड। और आज करनी है गांव से नीचे की साइड। 2 खेत यहाँ पर हैं और 1-2 खेत यहाँ पर हैं, और 1-2 खेत इसके पल्ली धार के उधर, मतलब धार जो ये पहाड़ दिख रहा है इसके पीछे वाले साइड। तो कुछ इतने खेत हैं, और सॉरी 2-3 खेत यहाँ पर भी हैं जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी हैं। तो चलते हैं जल्दी से छीमी की बुआई करके आते हैं। तो फिलहाल छीमियों को निकाल के मैं जेब में रख लेता हूँ, क्योंकि जेब में सही होगा, क्योंकि कब तक बार बार थैले को खोलना और फिर दिक्कत आएगी। इस वजह से जेब में रख लेता हूँ यहाँ इस प्रकार से। और चलिए अब करते हैं छीमी की बुआई। लास्ट टाइम वाली बारिश से देखिए दोस्तों इतना ज़्यादा नुकसान हो गया, सोचा नहीं था मैंने। देखो हमारे खेतों में कूल नहीं निकाल रखे थे, और जो ये पानी है ये पूरा देखिए जितने भी खेत में जितनी भी हमारी फसल थी सारी बर्बाद हो गई है, बह गई है। ऊपर वाले खेत से पूरा कूल आया, ये देखिए ऊपर वाला खेत मतलब बंजर है, तो वहाँ पर कोई कूल वगैरह नहीं निकाल रखा है, तो वो पानी कहीं से भी आ जाता है नीचे, और पूरे खेत में फैल गया। कंकड़ पत्थर सारे एक साथ बह कर आ गए। और ऐसा नहीं है कि दोस्तों ठीक नीचे वाले खेत में, यहाँ भी देखिए ऊपर से पूरा पानी बह कर आया, कोई कूल वगैरह नहीं निकालने के कारण यही होता है। देखो खेतों में पानी चारों तरफ फैल जाता है, जिससे कि जो हमारी फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर तो पूरे पत्थर कंकड़ सब बह कर एक साथ आए हैं। अब समझ ही नहीं आ रहा कि कूल कहाँ से निकालो। यहाँ नीचे तो निकाल दिया है। तो ठीक नीचे पर ताऊ जी भी आ गए हैं, लंगूर आ रहे हैं ना यहाँ पर, उनको भगा रहे हैं ताऊ जी, और लंगूर भाग गए यहाँ ऊपर के साइड।
ठीक जो पल्ली सारी है वहाँ से भगाते हुए लेकर आए ताऊजी उनको, और वो आ गया अब यहाँ से ऊपर की ओर चले गए लंगूर। देखिए दोस्तों, मैंने जेब में रखे हैं और इनकी बुआई करने के लिए मैंने जैसे यहाँ पर खोद लिया और फिर 2-4 उसमें बीज डालने हैं और फिर मिट्टी से दबा देना है और फिर 1-2 कदम का गैप देना है। की बुआई भी हो गई है सभी खेतों में और अब रखते हैं इनको फिर से इसी थैले में। काफ़ी छिमियाँ हैं जेब में अभी, और जेब में सही हो जाएगा जब तक थैला बार बार निकाले उससे तो जेब से ठीक है। तो आज से मतलब जो छिमी की बुआई है वो हो गई है। अभी मैंने खेत लगाए लगभग 1, 2, 4, 5, 11 खेत। हाँ 11 खेतों में मैंने इस टाइम छिमी की बुआई की और हो गए। टाइम भी लगभग 11, साढ़े 11 हो चुका है। और अब चलते हैं गांव की तरफ। गांव हमारे वहाँ से वो रहा पीछे में दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं अब गांव की तरफ। और इसी बीच दोस्तों भाभी और ने भी एक कट्टा खोद लिया है इस पूरे खेत में। इस बार एक कट्टा हो गया है तो उसको सीधा दुकान में ही दे आएंगे, क्योंकि घर में रख के कोई फ़ायदा नहीं, सड़ जाएगा। तो सीधा दुकान में दे आएंगे, अपने गाँव की जो दुकान है तो वहीं दे आएंगे। और बाकी जो हमारे लिए सब्जी के एक कट्टा तो जाएगा दुकान में, साथ में जो ये यहाँ चुन्नी पर रखे जा रहे हैं ये सब्जी के काम आएंगे। छोटे छोटे वाले आलू हैं या जिन पर कुदाल से लग गई होगी, ये वो वाले आलू हैं। और इसको रखने जाएंगे हम लोग दुकान में। और अभी उस साइड भी खोदे जा रहे हैं। बारिश से ना वहाँ भी नुकसान हो गया था, सारा कचरा ही देखिए पूरा खेत में फैल गया था, तो वहाँ पर इस वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए भाई एक काम तक ठीक से नहीं हो रहा भाभी से, है ना दोस्तों। फिलहाल कट्टा मैंने उठा लिया है क्योंकि भाभी ने गिरा दिया था, भाभी के बस की नहीं लगी। लेकिन ये इस साल का पहला कट्टा होने वाला है और बहुत ही भारी हो रहा है, तो इसको रख के आते हैं सीधा दुकान में। चले चलो। तो देखिए दोस्तों अपने गांव वाले लगातार लगे हुए हैं अपने कामों पर। ध्यान में लगा तुम की ठक में हैं ठेकेदार हो छे। अच्छा का टैक्स। दोस्तों अभी दिन के लगभग 1 बज चुके हैं और कार्तिक को भी बाहर पे निकाल लिया है। जो कट्टा मैं दुकान में रखने गया वो हुआ 55 किलो। तो इस साल का पहला कट्टा था और 55 किलो निकला, जो कि काफ़ी अच्छा है। और शुरुआती दिनों में तो जो रेट मिलते हैं वो सही मिलते हैं आलू के। मतलब जैसे ही हम लोग आजकल रोड़ी के आलू निकाल रहे हैं तो उनमें रेट सही मिलता है, मतलब वो सही रुपए तक जाते हैं। जैसे जैसे आलू की मात्रा बढ़ती जाती है, गांव वाले ज़्यादातर देते जाते हैं, तो आलू का रेट गिरते जाता है। तो आजकल जितने आलू दे सकते हो, जो रोड़ी के आलू होते हैं तो उतना सही होता है, तो सही रेट मिल जाता है आजकल। मतलब शाम के 5 बज चुके हैं और इस टाइम हम लोगों ने भैंसों को भी बाहर पे निकाल लिया है। कल नहीं निकाला क्योंकि कल बारिश हो रही थी, इस वजह से आज जल्दी निकाल लिया है। और फिलहाल अभी मुझे जाना है आलू की खुदाई करने। सुबह भाभी और गए थे, देखिए जो गौशाला इसके नीचे यहाँ पर। और इस टाइम जाना है ठीक यहाँ इस साइड को, वो भी रूढ़ी के ही आलू हैं। चलते हैं आप लोग को भी दिखाते हैं कितने आलू हुए। सुबह का एक कट्टा हुआ जो कि 55 किलो का हुआ। अभी देखते हैं कितना खोद पाते हैं। 2-3 खेत हैं वहाँ पर भी। देखिए जी दोस्तों इन खेतों के साइड आया रखे हम लोग शाम के टाइम। भाभी प्रिया और वंशु पहले ही आ गए थे, मैं अब आ रहा हूँ थोड़ा सा लेट। भाई 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 तू कहाँ जाई कहाँ जाई त्यू चौका लगो चलो को जगुल है चल लगो चलो को सिप्पी चनवट जाओ बनान उनको और चलो आजा चले चीजी कहाँ चल हैं। अच्छा तो देखिए ठीक से निकलना खा ले या नीचे। यहाँ उस प्रकार से आलू नहीं निकल रहे जो सुबह जिस प्रकार के सुबह निकले। ये देखिए ये रहे छोटे मोटे कुरकुरे। इसको ले जाना मुश्किल हो रहा है तो इसके लिए आना पड़ा दोबारा, है ना। चले चले आजा। अच्छा और नहीं लगा तो बरी माटो क्या माट कर ले जाने तो
जे देख घर नहीं आया खड़वा दे ढोल दे ढोल दे यावन सुनिया चाल वाली एक कहीं वाल मिली जाती को ये जैसी है तो ढोल दे तो माट माट का ले जा आंटिया। अभी रात के 8 बज रहे हैं और आज मैंने सब्जी वगैरह मतलब कुछ नहीं बनाई, सिर्फ काटी सब्जी आलू वगैरह की। और मैं आ गया पढ़ाई करने क्योंकि कल है मेरा एग्ज़ाम पॉलिटिकल का, थोड़ा बहुत पढ़ाई करने आ गया हूँ। पढ़ाई करते हैं उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से।